Hey guys, welcome to my channel. It's called Touch Up. Please like the video and subscribe my channel. फर्स्ट आईब्रो मेकिंग कर रही हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैं मिस रोज़ का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। शेड ब्राउन है। आप यहाँ पर ब्लैक काशी का जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और आईब्रो पेंसिल भी। इट्स टोटली अप टू यू। मैंने इस ब्रश की हेल्प से आईब्रो को फिलअप कर लेना है अच्छी तरह से, डाउन टू अर्थ आर्च पर भी एक लुक क्रिएट कर लेना है। जब हमारी आईब्रो ड्राई हो जाएंगी, इस ड्राई ब्रश की हेल्प से मैंने आईब्रो को कॉम कर लेना है अच्छी तरह से, डाउन टू अप। अच्छे से हमने इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। अच्छे से मैंने आर्च पर भी लुक क्रिएट कर लेना है। हमने प्रॉपरली आईब्रो मेकिंग कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और इस कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैंने आईब्रो को कंसील कर लेना है। जो भी हमारे नीचे शेड फॉलोड हो गया था हम इसको हाइड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कंसीलर एंड कंसीलर ब्रश। और मैंने पूरे लिड पर कंसीलर अप्लाई कर लेना है ताकि हम कोई भी शेड अप्लाई करें तो उसकी पिगमेंटेशन हाई शो। और मैंने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर लेना है। अच्छे से हमने इस ब्रश की हेल्प से लाइनर अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग कर लेनी है। मैंने डैबिंग करते हुए राउंड टू अप लिड पर भी डैबिंग करनी है। आप यहाँ पर स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ और इस स्पंज की हेल्प से मैंने डैबिंग कर लेनी है। आप यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट यहाँ पर मैं मिस रोज़ का ब्लैक केक लाइनर ले रही हूँ और इस ब्रश की हेल्प से मैंने एक राउंड में सर्कल ड्रॉ कर लेना है और मैंने अच्छे से इस आई पर ये ब्लैक शेड अप्लाई कर लेना है। क्योंकि हम स्मोकी मेकअप कर रहे हैं तो फर्स्ट हमने आई को बिल्कुल ब्लैक सा शेड देना है। सो यहाँ पर मैंने मिस रोज़ का ब्लैक केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ और इस ब्रश की हेल्प से मैंने राउंड में एक ब्लैक शेड अप्लाई कर लेना है। अच्छे से मैंने इसको पूरा फिलअप कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं फॉरएवर ब्यूटी पैलेट ले रही हूँ और इस ब्लैक शेड को यूज़ करूँगी और आई एम यूजिंग दिस फ्लफ़ी ब्रश जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। और मैं इस लाइनर के ऊपर यहाँ पर ब्लैक शेड अप्लाई कर लूँगी एज यू कैन सी दिस। एंड मैं जैसे इसके ऊपर ब्लैक शेड अप्लाई किया तो हमारा एक मैट सा लुक रेडी हो गया। और मैंने इस ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है ताकि एक शार्प सी लाइन शो ना हो, अच्छे से ब्लेंडेड आउट हो जाए। और मैंने इनर टू आउटर मूव करते हुए ब्रश को ब्लेंडिंग कर लेनी है अच्छे से आउटर साइड पर। आप देख सकते हैं अच्छे से हमारी एक स्मोकी आई रेडी है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं सेम पैलेट से डार्क ब्राउन शेड लूँगी और सेम फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैंने क्रीज लाइन पर ये ब्राउन शेड अप्लाई कर लेना है। फर्स्ट हमने ब्लैक शेड अप्लाई करना है, सेकंड उसके ऊपर हमने ब्राउन शेड अप्लाई किया है और हमने इसके एजेस पे अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है ताकि एक अच्छा सा स्मूथ सा लुक रेडी हो। नेक्स्ट यहाँ पर मैं मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ करी और इस कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैंने क्रीज को कट कर लेना है। जस्ट हमने आईबॉल एरिया पर क्रीज को कट कर लेना है, अच्छे से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमने आईबॉल एरिया पर कंसीलर अप्लाई कर लेना है ताकि हम इस पर शेड अप्लाई करें तो इसकी पिगमेंटेशन हाई शो हो। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लूज़ पाउडर ले रही हूँ और इस फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैंने अपने क्रीज पर ये पाउडर अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं सेम पैलेट से वाइट शेड ले रही हूँ और सेम फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैंने आईबॉल एरिया पर वाइट शेड अप्लाई कर लेना है ताकि हमारी आईबॉल एरिया हाईलाइट हो जाए और इस पर हम कोई भी शेड अप्लाई करें तो इसकी पिगमेंटेशन हाई शो। नेक्स्ट यहाँ पर मैं सिल्वर शिमरी शेड ले रही हूँ सेम पैलेट से और सेम फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैंने आईबॉल एरिया पर ये सिल्वर शिमरी शेड अप्लाई किया। एज यू कैन सी दिस हमारी आईबॉल एरिया कितनी ज़्यादा हाईलाइट हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ग्लिटर ग्लू यूज़ कर रही हूँ। सिल्वर ग्लिटर ग्लू की हेल्प से मैंने एक क्रीज पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जस्ट हमने आईबॉल एरिया पर लाइन ड्रॉ करने हैं पर हमने सिल्वर ग्लिटर ग्लू की हेल्प से आईबॉल एरिया को और भी अच्छे से डिफाइन कर लिया है, प्रॉपरली लाइन ड्रॉ कर ली है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं सेम पैलेट से
ब्लैक शेड लूँगी और सेम फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैंने एजेस पर ब्लैक शेड अप्लाई कर लेना है ताकि हमारी आईबॉल और भी ज़्यादा अच्छी लगे। अच्छे से मैंने एजेस पर शेड अप स्प्रेड करते हुए इनर टू आउटर लेकर जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ब्लैक शेड लूँगी और आई एम यूजिंग दिस स्मॉल कट ब्रश। इसकी हेल्प से मैंने लोअर लैश लाइन पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन अच्छे से इस लाइन को फिलअप कर लेना है। अच्छे से मैंने लैश लाइन को फॉलो करते हुए ब्लेंडिंग कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं मिस रोज का केक लाइनर ले रही हूँ और इस ब्रश की हेल्प से मैंने वाटर लाइन पर ये केक लाइनर अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन मैं ब्लैक शेड लूँगी और उसकी हेल्प से मैंने ब्लेंडिंग कर लेनी है ताकि हमारी आइज़ का और भी स्मोकी लुक रेडी हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर मैं मिस रोज का ब्लैक केक लाइनर ले रही हूँ और आई एम यूजिंग दिस स्मॉल ब्रश। इसकी हेल्प से मैंने लैश लाइन को फॉलो करते हुए लाइनर अप्लाई कर लेना है। मैंने एक थिन सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक विंग लाइन ड्रॉ हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस की 5D लैशेस यूज़ कर रही हूँ जो बहुत ही ड्रामेटिक लुक दे रही हैं और मैंने कंसीलर ग्लू की हेल्प से लैशेस अप्लाई कर लिए। आप फाइनल लुक देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जस्ट हमने वन शेड की हेल्प से ये लुक क्रिएट किया है विद इन अ फ्यू मिनट्स। इट्स ईजी टू क्रिएट। आप एनी ओकेजन में इसको ईजीली कैरी कर सकते हैं। आप यहाँ पर ग्लिटर के शेड भी चेंज कर सकते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल विज़िट करें।